कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों को हिदायत जारी की है कि वो कुत्तों, जानवरों और सांप के काटने के शिकार मरीजों के लिए इमरजेंसी इलाज की मुफ्त फराहम करें। हुकूमत ने रियासत में रैबिस को नोटिफिएबल डिसीज करार दिया है और तमाम अस्पतालों को हिदायत की है कि मरीजों को वक्त पर एंटी रैबिस वैक्सीन और एक बार के लिए इक्विन रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन बिला रकम फराहम करे। ये इक़दाम भारत के हज की हिमायत के लिए किया गया है जो 2030 तक कुत्ते से पैदा होने वाले रैबिस से इंसानी अमवात ख़त्म हों। कर्नाटक हुकूमत ने अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो हर वक्त एंटी रैबिस वैक्सीन, रैबिस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटी स्नेक वेनम का लाजमी स्टॉक रखें। हिदायत में ये भी कहा गया है कि स्नेक बाइट के शिकार मरीजों को सबसे करीबी दस्तयाब अस्पताल में फौरी इमरजेंसी इलाज फराहम किया जाए। निजी अस्पतालों को कर्नाटका प्राइवेट मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2007 के तहत इब्तदाई तिबी इमदाद और जान बचाने वाला इलाज फराहम करना होगा बगैर किसी पेश की अदायगी के। कर्नाटका गुड सैमारिटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल एक्ट 2016 के तहत अस्पताल मरीजों को मुफ्त स्क्रीनिंग और इब्तदाई तिबी इमदाद देंगे और अगर सहूलियात नाकाफी हों तो मरीज को मुस्तहकिम करने के बाद आला मरकज की तरफ रेफर करेंगे। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि जिला सतह के रजिस्ट्रेशन एंड ग्रीवियंस अथॉरिटीज अस्पतालों के इलाज के अखराजात की अदायगी करेंगे जो वो उसूल नहीं कर पाते। ये अदायगी सुवर्ण आरोग्य सुरक्षा ट्रस्ट स्कीम के मुताबिक की जाएगी। अदालती हिदायत की खिलाफ वर्जी जिसके नतीजे में मरीज की मौत हो मेडिकल की लापरवाही शुमार होगी और BNS सेक्शन 106/2023 के तहत जिम्मेदार को 2 साल तक कैद हो सकती है। बार बार या शदीद कोताही की सूरत में अस्पताल का लाइसेंस भी मनसूख किया जा सकता है।